अस्सलाम वालेकुम। डेली मैदान के साथ अजहर अली आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने आइन के आर्टिकल 184 में तरमीम के ज़रिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सोमोटो नोटिस लेने का जो इख्तियार हासिल था, उसको चीफ़ जस्टिस के ऑफिस से निकाल के सुप्रीम कोर्ट के दो मुअज़्ज़ज़ जजेस के मुशावरत के साथ उसको मशरूत कर दिया है। तो इस सिलसिले में आज हम पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में यहाँ पे मौजूद हैं, और इस सिलसिले में हम खैबर पख्तूनख्वा के नामवर माहिरीन कानून और बार एसोसिएशन के अहदेदारान से इस आइनी तरमीम के हवाले से उनकी राय जानते हैं। रहमानुल्लाह साहब, ये जो कौमी असम्बली ने आइन के आर्टिकल 184 में जो तरमीम के ज़रिए जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सोमोटो इख्तियार को चीफ़ जस्टिस के ऑफिस से निकाल कर सीनियर तरीन दो जजेस के साथ मुशावरत से मशरूत कर दिया है, आप बहैसियत सदर पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस तरमीम को किस नज़र से देखते हैं? इस तरह की ये जो कल जो लॉ पास हुआ है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ये हमारी डिमांड दी है फर्स्ट है, क्योंकि इस तरह भी सोमोटो के केसेस थे जो पर्सनल वस पर थे, या इस तरह के केसेस थे जो एक केस में 3-4 सोमोटो लेते थे, कोई राइट ऑफ अपील किसी के पास नहीं था। तो राइट ऑफ अपील इसमें मिल गए, और सोमोटो का अख्तियार एक से बढ़ा के 3, क्योंकि 184 आर्टिकल 184 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें ये नहीं लिखा है कि चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान। तो अगर इसको क्लेरिफाई कर दिया कि सोमोटो लेते वक्त तो 3 जजेस जो सीनियर है उसकी मशावरत ज़रूरी है, तो ये अच्छा इकदाम है। और इससे मेरे ख्याल में हमारे मुल्क को, हमारे अवाम को, हमारे जितने भी जो कानून और आइन के मुताबिक काम करे उन सबको बहुत फ़ायदा हो। ये पाकिस्तान की अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी, ये मेरे अपने ख्याल में हैसियत चेयरमैन एग्जीक्यूटिव केपी बार काउंसिल, बहुत पुराना मुतालबा था पाकिस्तान बार काउंसिल का, सूबाई बार काउंसिल का, बार एसोसिएशन का हमारा, कि ये सोमोटो जो है नोटिस लेना, फिर केसेस को प्रोसीड करना, फिर डिसीजन लेना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस करना, ये इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। एक फ़र्द के उस पर नहीं छोड़ना चाहिए, मर्ज़ी पर और उसके ऑप्शन पर। तो मेरे ख्याल में इस कानून साजी से अदलिया के इख्तियारात कम नहीं होंगे, उस पर कतगन नहीं लगेगी, बल्कि बहैसियत इदारा सुप्रीम कोर्ट का वक़ार उससे बुलंद होगा, सुप्रीम कोर्ट पर क्रिटिसिज्म कम होगी, और बहैसियत इदारा सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात इससे बढ़ेंगे। देखें, ये तरमीम आइन के आर्टिकल 191 के ख़िलाफ़ है, उसकी ज़िद है। आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी रूल्स ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर खुद बनाएगी। आर्टिकल 191 देख लें। तो ये जो है पार्लियामेंट उसका इख्तियार ही नहीं था, रह गई जजेस के अंदरूनी आपस में। उससे मुझे भी सदमा है, आपको भी है, कि ये जितनी जल्दी ख़त्म हो सके होना चाहिए। देखिए, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में केसेस समाअत जारी है, बहुत अहम केसेस हैं इलेक्शन से मुतालिक। दूसरी तरफ इन्होंने इसी टाइम पे असम्बली का इजलास बुलाकर, तो उसमें ये है कि ये लोग जो हुक्मरान हैं इस जुडिशरी पे, सुप्रीम कोर्ट पे असरअंदाज होना चाहते हैं। उनके फ़ैसलों पे वहाँ बहस हो रही है, उनकी प्रोसीडिंग पे बहस हो रही है। तो और जो जो अमेंडमेंट हुई है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरानों ने अपनी मफादात के लिए की है, अपने इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए इन्होंने की है। और जो रिट्रोस्पेक्ट का इन्होंने वो दिया है, तो ये फ़ायदा उठाएंगे ये जो पिछले कई सालों में जो इनके ख़िलाफ़ मुकदमात साबित हुए हैं और इनको सज़ाएँ हुई हैं, ये उनके ख़िलाफ़ अपीलें दायर कर सकेंगे। जिस तरह इन्होंने नेप को ख़त्म किया, इस तरह भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे एक किस्म का हमला किया है। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला है। पहले इन्होंने फ़िज़िकली हमला किया था, इन्होंने इस तरह हमला किया। तो ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत ख़तरनाक है, और ये इस मुल्क को बहुत एक दलदल में ले जा रहे हैं, और इसका इतना नुकसान होगा कि फिर इसका अज़ाला नहीं हो सकेगा। इस तरमीम के दो रुख है, और एक पॉजिटिव रुख है, एक नेगेटिव रुख है। तो अगर एक एक रुख की इसकी क्रिटिकल एनालिसिस की जाए
تو اگر کنسٹیٹیوشن کی ہم بات کرتے ہیں تو کنسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل 184 ہے اس کی نیچے تو یہ سپریم کورٹ کا بلکہ چیف جسٹس کا جو ایبسولوٹ پاور ہے وہ ایک ادارے کا موسٹ سینئر ترین بندہ ہے اور اس کنسٹیٹیوشن پروویژن اور پروٹیکشن اس کو حاصل ہے. جتنی بھی سموٹو تھی وہ لے سکتے ہیں اور جتنی بھی انہوں نے سموٹو لی تھی تو یہ پروٹیکٹڈ ہے اور یہ اس بھی بل کے ذریعے اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن دوسری طرف اگر ہم لیجسلیچر کو دیکھ رہے تو سپریم پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے, ساری لا ادھر سے نکلتی ہے. تو یہ ایک اچھی کاوش ہے گورنمنٹ کی. اگر اس کو ہم کہتے ہیں کہ بونافائڈلی گڈ پیڈ کے ساتھ انہوں نے اس میں انیشیٹو لی تھی, لیکن ٹائمنگ کا تھوڑا سا ایشو ہے. میڈیا پہ یہ پرسکرپشن جاری ہے اور جنرل پبلک یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹائمنگ اس کا غلط ہے. یہ ہونا چاہیے, ججز بھی اس کو اپریشیٹ کرے, وکلاء بھی اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کے ساتھ سارے اختیارات نہیں ہونے چاہیے, وہ ڈویژن ہونی چاہیے اختیارات کی. لیکن یہ ہے کہ یہ ٹائمنگ اس کا بڑا وہ میٹر کرے گا کہ اس ٹائم پہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. خیبر پختونخوا کے نامور ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ آئین کے ترمیم کر کے جو چیف جسٹس آف پاکستان کے سوموٹو اختیار کو سپریم کورٹ کے چیمبر سے نکال کے جو سینئر ترین ججز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے, یہ نہایت احسن اقدام ہے. تاہم ایک دوسرے طبقے کی یہ رائے ہے کہ یہ ترمیم بے وقت حکومت نے کی ہے اور صرف اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے کیا ہے.